की हाल चाल है। होप सारे बढ़िया। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई बहुत टाइम बाद व्लॉग लेके आया हूँ, मगर नया और बेहतरीन नए सिरे से लेके आया हूँ। आज प्रेजेंट करूंगा मैं आपको मारुति की लेजेंडरी कार ग्रैंड विटारा, जो कि बहुत सारे न्यू फीचर के साथ और न्यू शिफ्ट हो गई है हल्की सी फेसलिफ्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं मारुति की ग्रैंड विटारा की बात। निराली है, अलग है और एकदम जबरदस्त है। फ्रंट से लोगो करता है वेलकम आपको सुजुकी फैमिली में। भाई इसका लोगो बहुत प्यारा बनाया गया है, स्मार्ट जैसे हम हैं, और सुजुकी जो कि हम बेच रहे हैं। तो स्टार्ट से बात करेंगे, हनी क्रोम ग्रिल के साथ बहुत प्यारी लुक दी गई है इसकी फ्रंट की। साइड से बात करेंगे, प्रोजेक्टर हेड लैंप। भाई प्रोजेक्टर की डेफिनेशन है, जितनी ये लाइट को ब्रॉड करती है उतनी प्रिमेरिटी दिखाती है। डीआरएल आ जाएंगे, फ्रंट से ड्यूल टोन बम्पर है। अगर साइड से बात करूंगा, साइड से इसके अंदर अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। इसके अंदर 17 इंचेस अलॉयज आते हैं, प्रिसिशियस कट न्यू अलॉयज आ गए। भाई पहले वाले अलॉयज क्या थे, थोड़े अलग लगते थे, ये बिल्कुल अलग दिखते हैं भाई। उसके बाद बात करेंगे ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। दूसरी फेंडर गार्निश। भाई फेंडर गार्निश इसलिए दी जाती है, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, ऑफ रोडिंग पे गए हो, तो बार बार टायर से आपकी गाड़ी पे स्क्रैच ना आए और रफ एंड टफ रहते हैं। साइड से बात करेंगे, इस गाड़ी के अंदर ना बड़ी सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल करी है। साइड फुटस्टेप, भाई आपने देखा होगा एसयूवी गाड़ियों के अंदर बड़ी सारी चीजें नई नई लगाते हैं बोल्ड लुक देने के लिए, तो इसी को दिखाने के लिए हमने इसके अंदर भाई साइड फुटस्टेप दिए कि खड़े होके आप इजी इन एंड आउट कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके मिरर की। भाई यूवी कट ग्लासेस के साथ ये गाड़ी आपकी आई है। इसका मॉडल का जो नाम है वो अल्फा प्लस ऑप्शनल है। भाई स्टार्टिंग में बताना भूल गया, मगर ये अल्फा प्लस मॉडल है जो कि न्यू लॉन्च हुआ है ब्लैक कलर के अंदर। इसके अंदर यूवी कट ग्लासेस दिए गए, अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाते हैं आपको। देखो इजी मैं देख नहीं पा रहा अंदर, अगर मैं क्लियर नहीं देखूंगा मतलब कूलिंग अच्छी होगी, दूसरा जो चीजें पड़ी हैं वो हाइड अच्छे तरीके से हो सकती है। अब बात करेंगे स्मार्ट एंट्री की। भाई इसके अंदर आपको थंब इंप्रेशन दिया जाता है कि आपने जैसे इसको क्लिक किया, चाबी आपकी पॉकेट के अंदर है, बटन दबाते ही डोर खुल जाएगा। डोर खुलेगा तो इजी इन एंड आउट कर सकते हो, बैठ सकते हो। यहां से आपको ये दिखाता हूं। इंटीरियर की अगर बात करूंगा तो बहुत सारी नई चीजें हमने इसके अंदर लगवा दी हैं। जैसे बहुत ही सॉफ्ट टच इसका जो है डोर का जो पैनल है वो है। उसके बाद चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर, फोल्डेबल क्रोम हैंडल से आगे। इसके बाद अंदर बात करेंगे आपको भाई सीट्स की। आपने देखा होगा मारुति के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक सीटें दे दी हैं भाई, 8 वे एडजस्टमेंट सीट दे दी है। इसको मैं बटन दबाऊंगा, सीट ऊपर हो गई, पीछे करूंगा सीट पीछे हो गई, रिक्लाइन हो रही है। अब इसके बाद मैं इसको नीचे करूंगा तो थाई से नीचे हो रही है। तो भैया इलेक्ट्रिक सीट इसके अंदर आ गई है। उसके बाद पैडल शिफ्टर, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिसके अंदर पैडल शिफ्टर दिए जाते हैं। पैडल शिफ्टर का यूज ये है कि आप एफर्टलेस बिना गियर डाले आप मैनुअली शिफ्ट कर सकते हो गियर्स को, जो कि आपको बहुत प्रीमेरिटी और एक परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। उसके बाद बात करेंगे, इसके अंदर ना नया फीचर आया है एक, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर ही आता था। अब इसके अंदर आपको मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भाई साहब पूरी की पूरी स्क्रीन पे दे दी है। ये देखिए, मैं जैसे इसको ऑन करूंगा, ये पहले भी हम धोखा खा गए थे, मुझे लगा था कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, मगर ये स्मार्ट हाइब्रिड है भाई, पूरी की पूरी TFT के साथ, आपकी MID के साथ। उसके बाद बात करेंगे, इसके अंदर ऑटोमेटिक AC दिया गया है, फास्ट चार्जर दिया गया है, वेंटिलेटेड सीट तक दे दी। उसके बाद बात करेंगे इसकी पार्किंग की। भैया पहले क्या आता था कि हैंड ब्रेक ना इसकी पार्किंग में आती थी, मतलब हैंड ब्रेक जो थी वो मैनुअली होती थी, अब दे दिया इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक। भाई बहुत एनहेंस कर दिया, होल्ड दे दिया। अगर आपकी गाड़ी गियर में, आपने होल्ड बटन दबाया हुआ है तो गाड़ी आपकी गियर के अंदर ही होल्ड हो जाएगी। जैसे ही आपने ब्रेक पेडल प्रेस किया, ऑटोमेटिकली वो डिसंगेज होकर गाड़ी आपकी चल सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ गाड़ी आ गई है। उसके बाद बात करेंगे HUD। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे एक बारी। गाड़ी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको इतने RPM पे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इट मींस आपको गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना है। कोल्ड स्टार्ट से ना पूरे इंजन के अंदर आपका जो ऑयल है गाड़ी का वो रोटेट हो जाता है। उसके बाद अगर आप गियर डाल के गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी कभी भी लोड और खराब नहीं होती। अब जैसे मैंने स्टार्ट करी है, इसका RPM हाई है, उसके बाद जैसे लो होगा तो हम गाड़ी में गियर डालेंगे। इसके बाद बटन है HUD का, HUD को क्लिक करके रखूंगा तो इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले ऑन हो गई। ये देखिए इसके अंदर HUD आ गई है, हेड अप डिस्प्ले।
जिसका बेनिफिट ये है कि वाइल ड्राइविंग आप गाड़ी चला रहे हो तो बार बार आपको नीचे मीटर में नहीं देखना पड़ेगा, एमआईडी में नहीं देखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगी सारी की सारी चीजें। जैसे कि इसके अंदर मेरे को नजर आ रहा है फ्यूल अभी लो है, आरपीएम कितना दे रहा हूँ, रेस क्या है, कितने किलोमीटर चलेगी, सारी चीजें जो इसके अंदर आती है वो इसके अंदर भी आएंगी। अब बात करेंगे इसके लीवर की, ऑटोमेटिक लीवर की। इसके अंदर आता है PRD और M। N हो गया, M हो गया मैनुअल मोड, D फॉर ड्राइव, N फॉर न्यूट्रल, R फॉर रिवर्स। भाई इसको गियर देखेंगे, ये देखो मैंने रिवर्स किया तो 360 व्यू कैमरा इसके अंदर आ गया। अब जैसे मैं N करूंगा, N फॉर न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव मोड, N फॉर मैनुअल। फास्ट चार्जर की फैसिलिटी दे दी है भाई, इसके अंदर वायरलेस चार्जर तक आ गया भाई। ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, न्यू फीचर के साथ। आप जोन सा चीज बोलोगे इसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड है भाई। अब गाड़ी को बंद करते हैं, एक बड़ी गाड़ी में पीछे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके रियर की। भाई एम्पल ऑफ स्पेस है भाई, इजी इन एंड आउट। मैं आराम से इसके अंदर बैठ गया हूँ भाई। हेड रूम, शोल्डर रूम, लेग रूम इतना है ना कि भैया मैं अगर मैं लेटूंगा भी तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करेंगे, 2 पोर्ट दे दिए भाई, C और USB टाइप, है ना। पीछे आपको AC दे दिया है। सबसे बड़ी बात जो कस्टमर्स की कंप्लेंट आती थी इसके सनरूफ से रिलेटेड, भाई सनरूफ पहले जो इसकी शेड थी बहुत पतली थी, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता था और आपको ये लगता था कि भैया ये ना बहुत बेकार चादर दे दिया। मगर इसी को ध्यान रखते हुए ये सबसे बेहतरीन चीज ये रिप्लेस कर दी है। बहुत मोटी दे दी है, धूप अंदर नहीं आएगी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपके AC और हीटर की जो कूलिंग है और हीटनेस है वो मेंटेन रहेगी। सबसे बड़ी बात ये देखिए, विंडो सनशेड दे दी है भाई। इतनी प्यारी चीज इतने प्राइस के अंदर नहीं मिलेगी भाई। इसका चलान भी नहीं करता। दूसरा, ये आफ्टर मार्केट नहीं लगाई है, ये इसके अंदर इंक्लूड है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आप बैठ के चाहे चाय पियो, कॉफी पियो, कोई नहीं देखने वाला। अब बात करेंगे एक बड़ी रियर की। रियर से बात करूंगा तो रियर के अंदर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको वॉशर, वाइपर और डिफॉगर मिल जाता है। हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प मिल जाता है। आपको मिल जाता है भाई साहब शार्क फिन एंटीना। अगर बूट स्पेस की बात करूंगा तो एम्पल ऑफ स्पेस है भाई। इतना सारा सामान लगेज रख सकते हो, आपकी सोच से भी ज्यादा। रियर कनेक्टिंग लाइट है, ग्रेनिम डारा का लोगो है। स्मार्ट हाइब्रिड की बात हम आगे करेंगे। एक बार आपको मैं दिखाता हूं इसका रियर के अंदर ऑलरेडी सामान से लोडेड हुई पड़ी है हमारी गाड़ी। अब बात करेंगे, एक नई चीज है इसके अंदर, दिखाता हूं आपको। इसके अंदर टायर नहीं है भाई। लोग बोलेंगे भाई टायर नहीं दिया हुआ, टायर कहां गया, टायर क्यों नहीं दिया, कैसे है। टायर पंचर किट दी है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था भाई। ये लोशन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दिया गया है ये हवा भरने वाला इन्फ्लेटर। जो ये प्रोडक्ट है ना भाई, ये सबसे बेहतरीन है। टायर के अंदर डाल दो भाई साहब, टायर कभी पंचर नहीं होगा। अगर पंचर होता भी है तो ये गम जो है उसको एकदम ओके कर देती है। एक्चुअली होता क्या ना कि गाड़ी का टायर फटता कब है, अगर ओवर प्रेशर किया हो, ओवर वेट किया हो, हाई स्पीड करी हो, तो तब चीजें होती हैं। आपको इंडिकेशन देते हैं 80 की स्पीड से ऊपर जाओगे गाड़ी बीप करेगी, 100 पे जाओगे बीप करेगी, 120 पे जाओगे कंटिन्यू बीप करती रहेगी। तो लिमिट में गाड़ी चलाओगे तो कभी भी गाड़ी में डैमेज नहीं होता, ना टायर फटता है। तो ये उसके पर्पस के लिए आपको दिया। अगर आप एक्सेसरी में लेना चाहते हो टायर तो आप ले सकते हो। उसकी कॉस्ट 12-13 हजार रुपये पड़ती है आपको, है ना, मगर वो अलॉय नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की, फिर वीडियो करेंगे एंड। तो अब बात करेंगे इसकी टेक्नोलॉजी की कि भैया मारुति अपने 1.5 लीटर इंजन के अंदर, के सीरीज इंजन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। भाई 80 के अंदर हमारी होती है ड्यूअल केम शाफ्ट, है ना, ऑटोमेटिक है, पेडल शिफ्टर दिए गए हैं कि इसके अंदर आपको मतलब जो ट्रांसमिशन होते हैं ना वो बड़े तरीके के होते हैं, जैसे AGS हो गया, CVT हो गया, AT हो गया। तो AT बहुत पावरफुल और बेहतरीन होता है। ये 1.5 लीटर इंजन है, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ। एक ही चीज को चलाने के लिए साइमल्टेनियसली 2 चीजें दे दी हैं। बैटरीज 2 दी गई हैं, जिसके अंदर आपको एक लिथियम आयन बैटरी और एक हुड के अंदर जो बैटरी लगी होती है। इन दोनों बैटरीज का काम ना थोड़ा अलग अलग है। जो हुड के अंदर बैटरी लगी है वो गाड़ी के आधे कंसोल को कंट्रोल करती है, जैसे बाहर की लाइटें हो गई, हेडलाइट हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ORVM हो गई। जो लिथियम आयन बैटरी है वो IGS जनरेटर के साथ कनेक्ट करी गई है, जिससे आपका स्टार्ट एंड स्टॉप ऐड हो जाता है। आप पहला स्टार्ट करते हैं इंजन का, वो आपको इग्निशन से ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद जितने स्टार्ट होंगे इंजन के गाड़ी के वो करेगा IGS जनरेटर। फ्यूल से होगा, फ्यूल कंजम्पशन में जाएगा तो ऑटोमेटिकली एवरेज बढ़ेगी। ये ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी मारुति की गाड़ी आपको 15 से 16 की एवरेज देती है। भाई ये कोई
बोली भी बात नहीं है, ये कस्टमर्स के फीडबैक है कि ये गाड़ी इतनी एवरेज देती कैसे है। तो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ये एवरेज देती है। ये गाड़ी ब्लैक कलर है, मिडनाइट ब्लैक। अगर कोई भी इंक्वायरी है, नंबर मैं नीचे दे रहा हूं, आप कॉल करो, भाई आपको पूरा सपोर्ट करेगा। इसके बाद वाली वीडियो में वारंटी के ऊपर लेके आऊंगा कि वारंटी क्यों लेनी चाहिए, एसेसरीज क्यों लेनी चाहिए, वो सारी वीडियो धीरे धीरे लेके आऊंगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो में। सारा प्यार।